गुस्सा चैप्टर 15। चलिए शुरू करते हैं। माया कनिका का हाथ पकड़ लेती है और ध्यान से उसे हाथों की नसों को फील करने की कोशिश करती है, जिससे कनिका थोड़ी हैरानी के साथ कहती है, क्या भाभी, अब आप ये क्या कर रहे हो? माया थोड़ा हैरानी के साथ कहती है, तुम 2 मिनट चुप रहो। और फिर एकदम से उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और वो एकदम से घबराहट के साथ कहती है, तुम्हें मॉल में कौन मिला था और किसने तुमसे ये बात कही थी? तो कनिका थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, कौन सी बात भाभी? तो माया थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, वही ट्रीटमेंट वाली बात। कनिका अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या भाभी आप भी ना उस बात को लेकर बैठ गई हो? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आप क्या इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहे हो मेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। मैंने बस आपको मज़े के लिए बताया और आप हो कि बिल्कुल सीरियस हो। मुझे लगता है कि आप क्या दिमाग ख़राब हो गया है। तो माया थोड़ा गुस्से के साथ कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली हूँ और मजाक मत करो। और कल हॉस्पिटल जाकर तुम अपना फुल बॉडी चेकअप करवाओगी। तो कनिका माया की ये बात सुन मुंह बनाते हुए कहते, अच्छा ठीक है भाभी। कनिका इतना बोल पाई थी कि तभी माया उसे डांटते हुए कहती है, मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। तो कनिका भी मुंह बनाते हुए कहते, अच्छा ठीक है, अब आप गुस्सा करना बंद करो, बस फुल बॉडी चेकअप ही तो कराना है ना। कल मैं चली जाऊंगी हॉस्पिटल, फुल बॉडी चेकअप करा लूंगी, अब खुश? और फिर कनिका अपने कमरे में चली जाती है। वहीं माया खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर चल रही ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी और उसके मन में अभी भी कनिका की कही बातें ही घूम रही थी और उसके दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी जिसका वो भरोसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। वो खुद से ही कहती है, जैसा मैं सोच रही हूँ प्लीज़ वैसा ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कनिका को कोई सीरियस बीमारी है। लेकिन फिर माया अपने मन में सारे ख्यालों को झटकते हुए कहती, नहीं मैं ऐसे क्या सोच रही हूँ, मुझे नेगेटिव नहीं सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन माया चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जब उसने कनिका की पल्स चेक की थी तो उसे भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सच में कनिका को कोई सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन माया को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि वो तो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को लेक्चर देती है, वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, तो फिर उसे ऐसा क्यों फील हुआ। लेकिन वो अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करती है और फिर बिस्तर पर जाकर लेटते हुए सोने की कोशिश करती है ताकि उसके दिल से ये सारे ख्याल हट सके। वहीं दूसरी तरफ कनिका अपने कमरे में आने के बाद बिस्तर पर लेटते हुए कहती है, भाभी भी ना पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है। लेकिन तभी उसके नजर शॉपिंग बैग्स पर जाती है, जिसे देख वो खुश होते हुए कहती है, हाय मेरे शॉपिंग बैग्स, मैंने तो घर आते ही नहीं यहाँ पर पटक दिया, मैंने इन्हें देखा भी नहीं, चलकर देखती हूँ ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए। और फिर वह अपने सामान को निकाल कर देखने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी ज्वेलरी बैग पर नजर पड़ती है तो एकदम से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो जल्दी से शॉपिंग बैग को साइड कर ज्वेलरी बॉक्स को निकालती है। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरा बॉक्स देखती है तो वो हैरानी से कहती है, ये बॉक्स कौन सा है? और फिर वो खोल के देखती है तो उसमें 2 डायमंड्स के इयररिंग थे जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। लेकिन उसके चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो वॉच ली थी और ये इयररिंग कहाँ से आ गई। और फिर वह बॉक्स के बिल को देखते हुए कहती है, ओ नो, ये कौन सा बॉक्स आ गया, लगता है शॉप वालों ने मुझे गलती से किसी और का सामान दे दिया, अब कल जाकर इन लोगों की क्लास लगानी पड़ेगी। अगली सुबह आयुष्मान रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र माया पर पड़ी, जो कॉलेज के लिए निकलने वाली थी। कि तभी आयुष्मान माया को देखकर कहता है, रास्ते में कॉलेज पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन तभी माया मन ना करते हुए कहती, नहीं एक्चुअली मैं कनिका के साथ जा रही हूँ, उसका कॉलेज भी वहीं पर है। तो आयुष्मान कनिका को देखता है जो रेडी होकर मटकते हुए आ रही थी। वह एकदम से माया की बाजू पकड़ते हुए कहती है, भाभी चलो मैं रेडी हूँ। लेकिन जब वह आयुष्मान को देखती है तो मुंह बनाते हुए आंखें छोटी कर कहती है, ये भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
तो माया उसे बताती है कि आयुष्मान उसे कॉलेज छोड़ने की बात कर रहा है। ये सुनकर कनिका मुंह बनाते हुए कहती है, लेकिन भाई आपका तो ऑफिस दूसरी साइड है और भाभी का कॉलेज दूसरी साइड, आपको लेट नहीं होगा? वैसे तो आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट बिहेव करते हो, आज इतना सॉफ्टली। आयुष्मान उसे घूर के देखता है कि लड़की सच में उसकी टांग खींचने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। इसीलिए दोनों भाई बहनों बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को बस टांग खिंचाई करते थे। लेकिन तभी कनिका हंसते हुए कहती है, अगर आपको भाभी के साथ प्राइवेट टाइम चाहिए तो सीधे सीधे बोल दो ना, ऐसी बातें घुमाने की क्या जरूरत है। ये सुनकर तो आयुष्मान उसे घूरने लगता है। वही माया एकदम से अपनी नजर नीचे कर लेती है, लेकिन फिर कनिका हंसते हुए कहती है, अरे क्या भाई, जब देखो तब ऐसे घूरते रहते हो। अरे चलो, मुझे भी रास्ते में छोड़ देना कॉलेज। आप तो आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हारे पास कार नहीं है, खुद चली जाओ। मैंने माया को बोला है, तुम्हें नहीं। तो कनिका मुंह बनाते हुए कहती है, तो ठीक है, फिर भाभी भी नहीं जाएंगी, उन्हें मेरे साथ जाएंगी, क्योंकि मैंने उनसे पहले ही बोला था कि भाभी मेरे साथ जाएंगी, और अगर आपको जाना है तो जाओ अकेले। आयुष्मान कनिका को गुस्से से कहता है, तुम बड़ी जिद्दी हो। लेकिन फिर वो मन ही मन कहता है, इस लड़की की से लड़ाई करके कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा मेरी ही टांग खींचने के बहाने ढूंढती रहती है, इसे भी लेकर जाना ही पड़ेगा। और फिर गुस्से से कहता है, ठीक है चलो। और फिर जाकर वह कार में बैठ जाता है। लेकिन कनिका हंसते हुए कहती है, आज तो भाई का चेहरा देखने लायक था, कितने लाल पीले हो रहे थे। माया उसे डांटते हुए कहती है, बस भी किया करो, जब देखो तब लड़ाई करती रहती हो। तो कनिका मुंह बनाते हुए बच्चों जैसी शक्ल कहती है, क्या भाभी, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? अपने पति को तो कुछ बोल नहीं पाती और मुझे मुंह बना कर देखती हो। और फिर वो जल्दी से पीछे वाला दरवाजा खोल अंदर बैठ जाती है और एकदम से फैलते हुए स्टाइल मार के कहती है, भाभी जल्दी आ जाओ। लेकिन तभी आयुष्मान जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो मुंह बनाते हुए कहता है, मैं तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ। कहती है, अच्छा ठीक है, अब ज्यादा भाव मत खाओ। और फिर माया की तरफ देखकर कहती, भाभी आप आगे जाकर बैठ जाओ, मैं पीछे पूरी सीट पर कंफर्टेबल हूँ, नहीं तो भैया का तो मुंह वैसे ही पता नहीं कैसा कैसा बन जाता है। तो माया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन फिर कनिका को पूरी सीट पर ऐसे फैला हुआ देख ना चाहते हुए भी उसे आगे वाली सीट पर बैठना पड़ता है। और फिर सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आयुष्मान एकदम से उसे कोशिश करता देखता है तो झुककर माया के करीब आ जाता है और उसकी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करता है। लेकिन माया के दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ जाते हैं यूं आयुष्मान के अचानक से करीब आ जाने से, और वो आयुष्मान को ही देखती रह जाती है। वहीं आयुष्मान की नज़र भी एकदम से माया की नज़रों से मिलती है तो एकदम से वो पीछे हो जाता है। वहीं कनिका जब दोनों को ऐसे देखती है तो एकदम से अपने फ़ोन की तरफ देखकर एक गाना गाते ही है और दोनों के कान के पास लाकर बजाने लगती है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। कनिका के फ़ोन की आवाज़ इतनी तेज थी कि दोनों के बीच ऑकवर्डनेस फैल जाती है। दोनों घूर कर कनिका को देखते हैं, लेकिन कनिका को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उन दोनों को इस तरह छेड़कर। वहीं माया के गाल तो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल थे। उसे देखकर कनिका हंसते हुए कहती है, भाभी अपने आप को संभालो। वहीं आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, उसका छोड़ो और तुम खुद का देखो, पता नहीं कैसी बहकी बहकी हरकतें करती हो, पता नहीं कौन होगा बदनसीब जो तुमसे शादी करेगा। तो कनिका प्राउड हो से अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, खुश नसीब ही होगा। माया अपना सर पीट लेती है और वो दूसरी साइड देखने लगती है, क्योंकि सच में ये दोनों ही भाई बहन एक नंबर के लड़ाकू थे और एक नंबर के बेशरम, जो बहुत अच्छे से जानती थी। आयुष्मान रिव्यू मिरर से आंखें छोटी कर कनिका को देखता है जो उस पर हंस रही थी, जिससे आयुष्मान पीछे मुड़कर घूर कर कनिका को देखता है। लेकिन कनिका तो हंसी रोक ही नहीं पाई थी। वो हंसते हुए कहती है, अरे भाई पीछे की जगह थोड़ा आगे भी देख लिया करो। तो आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसे तो अपने साथ जाना भी पाप है, रास्ते भर चप्पड़ चप्पड़ करेगी। लेकिन वो बात अपने मन में ही बोलता है, क्योंकि वो मुंह पर बोलने के बाद कनिका की बकवास नहीं सुनना चाहता था। और फिर आयुष्मान कार स्टार्ट कर देता है और कनिका को कॉलेज छोड़ माया को साथ अपने साथ ले जाता है। लेकिन कनिका तो जाते हुए भी उसे टीस ही कर रही थी। आयुष्मान अपना सर पकड़ लेता है और फिर वह माया को अपने साथ लेकर चला जाता है।
क्योंकि माया मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर थी और उसकी बहन बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए दोनों का कॉलेज अलग अलग था। नहीं तो दोनों अगर एक साथ होती तब तो वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बीवी का क्या होगा, क्योंकि उसे कभी कभी तो लगता था कि उसकी बहन ही उसकी बीवी को बिगाड़ देगी, जबकि उसकी बीवी इतनी सीधी सादी भोली भाली थी। दोनों ही कार में अब अकेले थे और दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माया कार के बाहर देख रही थी और वहीं आयुष्मान सामने ड्राइव कर रहा था, लेकिन वह माया से बात करना चाहता था। इस एक हफ्ते में वह जानता था कि माया के बिना उसका क्या हाल हो था। बेचारे के सामने उसकी बीवी होकर भी वह उससे हाथ तक नहीं लगा सकता था, ऊपर से हाथ लगाना तो दूर बात तक नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर हिम्मत कर बड़ी मुश्किल से उसके शब्द निकलते हैं। माया की तरफ देखकर कहता है, क्या अभी भी गुस्सा हो? तो माया, जिसका ध्यान अभी कार के बाहर खिड़की से देख रही थी, वह आयुष्मान की बात सुन अनजाने में ही कहती है, कौन सी बात? तो आयुष्मान अपनी नज़र इधर उधर घुमाते हुए कहता है, वही उस दिन। ये बोल आयुष्मान एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, सॉरी, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, लेकिन सच में मैं वह सब नहीं करना चाहता था, बस यूं ही अचानक से अनजाने में हो गया। इतना बोलते बोलते उसके होंठ एकदम से बंद हो गए, क्योंकि उसे आगे वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, जिससे अब माया को भी उस दिन की सारी चीज़ें याद आने लगी, जिससे उसके ना चाहते भी उसके दोनों गाल हल्के हल्के लाल होने लगे। लेकिन उससे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था, जिससे माया अपनी नज़रें आयुष्मान की ओर नहीं कर पा रही थी। दोनों के बीच काफ़ी ऑकवर्डनेस जैसा माहौल बन गया था। लेकिन इतने में कॉलेज के सामने आकर कार रुकती है। वहीं माया का ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से एकदम से ब्रेक लगने की वजह से उसका सर आगे डेस्क पोस्ट से टकराने ही वाला था कि तभी आयुष्मान एकदम से अपना हाथ आगे कर देता है, जिससे माया का सर आयुष्मान के हाथ से जा लगता है। तो माया अपना सर उठाकर एक नज़र आयुष्मान को देखती है, जिसकी नज़रों में माया के लिए फिक्र साफ नज़र आ रही थी कि कहीं से लगी तो नहीं, और वहीं उसे थोड़ा गिल्टी फील भी हो रहा था। माया को उसकी तरफ देखकर एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था, लेकिन माया कुछ नहीं कहती और जल्दी से अपना बैग लेकर वहाँ से बाहर कार से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि आयुष्मान का ये साइलेंट केयर उसके दिल को छू गया था। वहीं आयुष्मान जब माया को जाते हुए देखता है, तब जाके उसे अपने हाथों में थोड़ा दर्द फील होता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन वो माया को बस पीछे से देखता ही रह जाता है, जब तक कि माया उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। लेकिन तभी एकदम से अपने सर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए कहता है, ओ नो, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। मैं जो माया से बात करना चाहता था, इतना कतरा कह क्यों नहीं पाया, इतना कतरा क्यों रहा था। आयुष्मान, तू भूल मत कि तू कौन है, द ग्रेट आयुष्मान खुराना, जिससे लड़कियां खुद तुझसे बात करने के लिए मरी जाती हैं, और तू खुद की बीवी से बात बस एक लाइन नहीं कह पा रहा। सच में तू एक नंबर का गधा है। लेकिन तभी आयुष्मान की नज़र सामने डेस्क बोर्ड पर जाती है, जहाँ माया का फ़ोन था, जिसे देख एकदम से आयुष्मान की आंखें में चमक आ जाती है और वह फ़ोन उठाकर देखते हुए कहता है, मिल गया मौका। और फिर वह जल्दी से अपने आपको रिव्यू मिरर में देखता है, अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है, चलकर मैं भी तो देखूं आखिर मेरी वाइफ इस कॉलेज में लेक्चर देती कैसे स्टूडेंट्स को है, कहीं वो लोग उसे परेशान तो नहीं करते। इसी बहाने मैं भी जाकर उन लोगों की क्लास ले लूँगा और साथ ही एक नज़र से देख भी लूँगा। वह इतना सोचते ही कार से निकल जाता है। तभी एक छोटी सी लड़की उसके सामने आ जाती है, जो फूल बेच रही थी। वह एकदम से आयुष्मान को देख मुस्कुराते हुए कहती है, भैया फूल ले लो, आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आएंगे। तो आयुष्मान उस लड़की के हाथ में उन गुलाबों को देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वह एक फूल की जगह सारे ही फूल ले लेता है, जिससे वो लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर आयुष्मान अपनी आंखों पे चश्मा लगाकर फुल एटीट्यूड के साथ, स्टाइल के साथ कॉलेज के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नज़र माया पर पड़ जाती है, जो आगे ही कुछ दूरी पर कुछ स्टूडेंट से घिरी हुई थी, जो उससे कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ले रहे थे, जिससे माया का ध्यान अभी सभी स्टूडेंट्स के ऊपर था। वह बार बार अपने चश्मे को नाक से ऊपर कर रही थी और बुक्स को देख उन सभी बच्चों के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बता रही थी। आयुष्मान अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर हाथों में फूलों को देख उसकी खुशबू लेते हुए कहता है, बिल्कुल इसी फ्रेश फूलों की तरह माया का चेहरा भी खिल जाएगा इन फूलों को देख। वो एकदम से खुशी से माया की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी खुशी एक पल में ही
गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती है, जिससे उसके हाथ में जो माया का फ़ोन था वो एकदम से उसकी पकड़ कस जाती है और वो एक क्रैक की आवाज़ के साथ टूट जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।